अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सॉरी। तो मैं नोटबंदी पे 30 सेकंड में 1 मिनट में अपनी बात रख देता हूँ पहले। देखिए, नोटबंदी ये सेकंड नोटबंदी जो हुई है, वो 2016 की नोटबंदी गलत थी। ये उसका एक बार नामा है। ये मान लिया गया है कि वो गलत हुई थी। 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा करेंसी विड्रॉ हो गई थी रातों रात। 85% करेंसी। और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है आज भी, इस डिजिटल इकोनॉमी में जो सो कॉल्ड डिजिटल इकोनॉमी हम बात करते हैं, ये अभी भी कैश इकोनॉमी ही है। और बहुत से लोगों को दिहाड़ी तनख्वाहें कैश पे मिलती हैं। पता नहीं वो उन 2000 नोट का क्या करेंगे अगर उनको मिला होगा तो। पिछली नोटबंदी में भी हम लोगों ने देखा था कि बहुत से लोगों ने अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाहें पुराने नोट पे दे दी। दर दर भटकते नुकसान हो गया। फेक करेंसी की बात कही गई थी जब नोटबंदी पहली बार लाई गई थी। वो फेक करेंसी माइक्रोस्कोपिक, और उतनी फेक करेंसी दुनिया के किसी भी इकोनॉमी में होती है। उस फेक करेंसी को रोकने का मतलब ये होगा कि उस फेक करेंसी को रोकने के लिए आप जितनी वैल्यू करेंसी है उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देंगे आप। तो एक तो फेक करेंसी का फेक नैरेटिव था। दूसरा था कि डिजिटल इकोनॉमी के मामले पे डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए लाया जा रहा है। ये कहा गया डिजिटल इकोनॉमी पर जीडीपी कैश ट्रांजैक्शंस हमारे यहाँ अभी भी दुनिया के तमाम इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा है। जीडीपी की तुलना में 15-16% है। फिर ये कहा गया ब्लैक मनी। आप याद कीजिए पिछले 2016 से लेके अब तक कितनी तस्वीरें आपने देखी है नोटों गड्ढियों की। बीजेपी के एमएलएज की देखी हैं, कर्नाटक में ही देखी हैं, जिनको मोदी जी फोन कर रहे थे उनके बेटे की। ये कहा गया कि आतंकवाद को इससे रोक मिलेगी। कितनी आतंकवाद की घटनाएं हो गई, हो गया, एयरफोर्स आर्मी सेंटर्स पे हमले हो गए, नक्सल अटैक हो गए। तो कुल मिला के राजीव जी वो बहुत ही, उसका उद्देश्य क्या था वो मोदी साहब ही जाने। और आप रिजर्व बैंक की बात कर रहे थे, रिजर्व बैंक की करेंसी का मालिक है, वही करता है। वो तो मोदी जी ने अपनी वाहवाही के लिए पिछली बार किया था कि हम बड़ा फैसला कर रहे हैं, और इतना असंवेदनशील। उस वक्त भी मुझे याद है कि गए थे, अभी भी जापान गए हैं, और जापान कह रहे हैं कि शादी नहीं हो पा रही है, इलाज नहीं हो पा रहा है। लोग, हमारा जो वहाँ का एनआरआई था वो तालियां बजा रहा था, हंस रहा था। सोचिए। तो अब इस नोटबंदी का क्या उद्देश्य है? 2000 के नोट का अभी भी लगभग 6,000 करोड़ का, 6 लाख करोड़ की करेंसी अभी भी सर्कुलेशन में है लगभग। वो कहाँ जाएगी, कैसे उसका कन्वर्जन होगा? कोई, अभी आप देखिएगा बैंकों में कितना पैनिक होगा और किस तरीके से लोगों के नुकसान होंगे। अब क्योंकि ये खबरें पहले से थी और खुद आरबीआई भी बता रहा कि 2018-19 से हमने छापना बंद कर दिया था। तो जिनको सूचना का एक्सेस है उनको पता था, उन्होंने नहीं रखे होंगे अपने पास, उनको सूचना रही होगी कि ये बंद होगा। तो इस तरीके के शेख चिल्ली फैसले देश की अर्थव्यवस्था को और देश के कॉन्फिडेंस को, आर्थिक कॉन्फिडेंस को नुकसान पहुंचाते हैं। आप देखिए, कोई भी इकॉनमी ऐसा नहीं करती है। ये कोई बहुत ही सिर फिरे लोगों का फैसला है। एनीवे, दूसरा कर्नाटक का मामला। देखिए, कर्नाटक का हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज जो कर्नाटक में हुआ है, जो विपक्षी पार्टियां गई हैं वहां से, और सिद्धारमैया, हम लोग याद कर रहे हैं कि सिद्धारमैया मूल रूप से जनता दल के ही हैं, और आज वो नीतीश कुमार के साथ मिले हैं, तो बड़ी उनकी जो केमिस्ट्री नीतीश कुमार के साथ होगी, बहुत डिफरेंट तरीके की केमिस्ट्री होगी। आप देखिए, वहां से 2-3 बातें कर्नाटका में हुई हैं जो आप हिंदुत्व की बात कर रहे थे।
विपक्षी एकता हो या ना हो, राजीव जी ये लोग उकता गए हैं। ये नाटकीय अंदाज के भाषणों से लोग उकता गए हैं। लोग इस बात की भी चर्चा कर चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी जिन जिन विधानसभाओं में गए उन विधानसभाओं के नतीजे क्या रहे। विक्टिम कार्ड नहीं चला, ये मैं बात कल भी कह चुका हूं कि विक्टिम कार्ड नहीं चला। कर्नाटक की जनता ने एक बड़े पॉजिटिव एजेंडा को चुना है, जो अभी आप राहुल गांधी को का ट्वीट दिखाया और राहुल गांधी का भाषण की वो 5 चीजें कैबिनेट में अप्रूव कर दी गई हैं। यहां से एक बात जो हम लोगों को, पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को और पॉलिटिकल पार्टीज को भी एनालिसिस करनी चाहिए, और आगे आने वाले दिनों में मैं ही डेटा निकाल कर करूंगा कि जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं और गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं, उनमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी जो रोजगार की स्थिति है, जो कुपोषण की स्थिति है, जो स्कूलों की स्थिति है, अटेंडेंस की स्थिति है, पब्लिक हेल्थ केयर की स्थिति है, एमएसपी की स्थिति है, मनरेगा के पेमेंट्स की स्थिति है, वो गैर बीजेपी राज्यों में क्या है और बीजेपी शासित राज्यों में क्या है। क्राइम रेट कितना है, रोजगार की स्थिति क्या है, एजुकेशन की स्थिति क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी कितनी है। तो ये सारी चीजें का आंकड़ा देखकर अब लोगों से बात करनी चाहिए, और जो लोग, जिन राज्यों ने बीजेपी को चुना है बुलडोजर पे तालियां बजाकर, उनको मालूम होना चाहिए कि बुलडोजर पे ताली बजाकर उनको मिला क्या है। क्योंकि आप केरल जाइए, आप कर्नाटक जाइए, तमिलनाडु जाइए, किसी भी राज्य में जाइए, आपको वहां पे दिखाई देता है कि यहाँ पे तो सरकारें काम कर जी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी आप जाइए तो आपको सरकारों की मौजूदगी जनता के बीच में काम करते हुए दिखाई देगी। थोड़ा सा रोकना चाहूंगा प्रशांत जी, जरा सोनिया गांधी कुछ कह रही हैं, जरा सुन लेते हैं, सुनते हैं सोनिया गांधी क्या कुछ कह रही हैं। Namaskara. From my heart, I wish to thank all of you, the people of Karnataka, for giving the Congress Party such an historic mandate. This mandate is for a pro-people's government. This mandate is for a pro-poor government. It is a rejection of the politics of divisiveness and a rejection of corruption. I would like to reassure the people of Karnataka that the Congress government, which has been sworn in today, will stand by its commitment to implement the promises made to them. I am proud that the first cabinet meeting has already approved the immediate implementation of our 5 guarantees. The Congress Party remains committed to the prosperity, peace and progress of Karnataka. Jai Hind. तो सुन रहे थे आप प्रशांत जी, ये सोनिया गांधी और 5 गारंटी की बात राहुल गांधी ने ट्वीट करके, तमाम कांग्रेस के नेता, और अब वीडियो जारी करके यहाँ सोनिया गांधी भी, यानी साफ है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस 5 गारंटी के दम पर आगे बढ़ने वाली है, ये साफ नजर आ रहा है। किस नजर से आप देखते हैं इसको? यही बात मैं राजीव जी कह रहा था कि जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, कर्नाटका के लोगों ने उसको चुना है और दूसरे और तमाम राज्यों ने भी इसी को चुना है। और आप देखिए कि वहाँ पे सामाजिक न्याय, वहाँ पे आरक्षण की स्थिति, आरक्षण वाले नौकरियों में वैकेंसी और वहाँ पे वैकेंसियों के भरे जाने की प्रक्रिया, तमाम चीज़ें आप देखिए तो उसमें आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस और बीजेपी और गैर बीजेपी सरकारों में जमीन आसमान का अंतर है। टाइम को आप देखिएगा या इन्फेंट मोर्टेलिटी को देखिए, किसी भी आंकड़े को आप देखिए जो ह्यूमन टैक्स का आंकड़ा है, आप देखिएगा कि वो आंकड़ा है। तो वो सोचना है कि आपको, अगर आप नफरत की पॉलिटिक्स में वोट दोगे तो क्या मिलेगा।
महंगी बिजली मिलेगी, महंगी गैस मिलेगी, और आपको तमाम सारे जो सरकार की वो नहीं मिलेगी। सरकारी उपक्रम बिकेंगे। मुझे से बहुत खुशी है कि नंदिनी बचकर